आज के सेशन में हम जानेंगे कि पिछले एक साल में फीड की प्राइसेस इतनी कम और अंडे की प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और अभी जस्ट फ्री हुए हैं जो है ना कुर्बानियों से। आपको पता है जितने भी मेल हज़रात हैं इनकी जो कह लें कि ज़िम्मेदारी होती है कुर्बानियाँ करवाना। तो अभी मेरे पास 8 बज रहे हैं और गोश्त के लिए बस निकल रहा था, मगर कल जब हम क्लोजिंग करने लगे थे बड़ी एक खुशी की खबर आई थी कि 200 रुपया फीड का बैग जो है ना कम हुआ है। और लास्ट जो चांद रात को रेट अनाउंस हुआ है वो भी 9,300 रुपये अंडे का फार्म गेट रेट था। तो ट्रिपल खुशी थी, एक तो ईद की खुशी, फीड कम होने की खुशी, अंडे की प्राइस जाने ऊपर जाने की जो है ना खुशी। तो मैंने कहा चलें अभी गोश्त आने से पहले पहले जो है ना नहा धो के मैं निकला था, फ्रेश हुआ हूँ। तो मैंने कहा लेट्स हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग कि क्यों पिछले एक साल में जो है ना फीड के रेट इतने कम हो गए हैं और अंडे के रेट ऊपर होने की क्या वजह। तो सबसे पहले तो फार्मर्स एक छोटा सा एनालिसिस कल ही चांद रात को मैंने कर लिया था। तो फीड के फार्मर जो रेट्स हैं वो पिछले एक साल में काफ़ी कम हुए हैं। उसके कम होने की क्या वजह पहले वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि किन किन डेज़ में कब कब फीड के रेट कम हुए हैं। 1 मई 2024 को जो है ना फीड का रेट 6,219 रुपये था। और ये मैं जो रेट बता रहा हूँ ये गज़टेड रेट बता रहा हूँ। गज़टेड रेट वो होता है जो अनाउंस होता है उसके बाद उसमें ही इंसेंटिव होते हैं। अगर आपने डायरेक्ट अपना डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट फीड मिल के पास खुलवाया हुआ तो आपको 8 से 10% लेस होगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेगा तो उसको भी 8 से 10% लेस होती है। तो वो फिर फर्दर उसमें एडजस्ट हो रही होती है, उसने आगे दुकानदारों को देनी, दुकानदारों ने फार्मर्स को देनी होती है। तो हम कैश रेट को भी डिस्कस करेंगे और फीड रेट को भी। 1 मई 2024 को जो फीड का रेट था 6,219 रुपये था। 29 मई 2024 को ये रेट हो गया 6,019 रुपये हो गया। 6,019 का मतलब है कि 200 रुपया कम हो गया। उसके बाद 14 अगस्त को जो है ना ये 200 रुपया ऊपर चला गया। फिर 2 सितंबर को ये फर्दर 200 रुपया ऊपर चला गया, ये 6,437 रुपये हो गया। उसके बाद 5 अप्रैल को ये 6,237 200 रुपया नीचे आया। फिर 8 मई 2025 को अप्रैल से लेके अभी तक फीड की प्राइसेस में अगर मैं निकालूं तो ये लेस हुआ है 6237 रुपये से। कल जब क्लोजिंग हुई है तो ये 5712 रुपये हुआ, 525 रुपये लेस हुआ। और ये तकरीबन 8.2% बनता है पिछले 2 माह में जो है ना फीड कम हुई है। और पूरे साल का अगर एनालिसिस भी करें तो अप भी जाती रही, डाउन भी होती गई है। तो पिछले साल जून के माह में जो फीड का रेट था 6,219 रुपये था, और इस वक्त जो है ये है 5,712 रुपये। तो 8% फीड की प्राइसेस कम हुई हैं। अच्छा, इसकी वजूहात बहुत से फार्मर्स पूछ रहे हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि इस वक्त हमारे कंट्री में आपको पता है कि महंगाई कम हो रही है, स्टेबल है, और जो है ना चीज़ों की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। हमेशा किसी भी चीज़ की जो प्राइस होती है वो सेट करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है प्राइस कम हो जाती है, जब सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस हाई हो जाती है। तो फीड की प्राइसेस में पिछले एक साल में जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि चीज़ें स्टेबल हैं। स्टेबल होने की वजह से बार बार एक जो अप एंड डाउन होता था वो नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो अब लोगों ने बैंकों से पैसे निकाल के उसको इकॉनमी में शामिल करना शुरू किया, तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है। तो कॉर्न की बहुतात है, मतलब जो मकई है, अजनास हैं, वो सारे स्टेबल हैं, तो इस वजह से फीड की रेट भी स्टेबल होकर कम हो रहे हैं। बाकी सबसे बड़ा फार्मर जो इम्पैक्ट आता है ना, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है ब्रॉयलर का। फीड की प्राइसेस जो है ना फार्मर जिसमें 95% जो डिसीजन मेकिंग है वो ब्रॉयलर की वजह से हो रही होती है, क्योंकि 95% कंजम्पशन ब्रॉयलर की होती है। और एक और बड़ी वजह यह है कि सोयाबीन, चूँकि ये सारी सोयाबीन बाहर से आती है, ट्रेड स्टेबल है, डॉलर की प्राइस स्टेबल है, तो उस वजह से जो है ना ये फीड के रेट स्टेबल हैं और अब नीचे आ रहे हैं। तो इस वक्त जो खाम माल है वो अवेलेबल है, सस्ता है, तो इस वजह से फीड की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है, और ये एंटीसिपेटेड है कि अगले 4-6 माह में
और कम होगी। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो वो पाकिस्तान पे भी इफ़ेक्ट आएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स, पहली खुशखबरी तो ईद है, आपको हैप्पी ईद मुबारक। दूसरी ये है कि फीड की प्राइसेस 8% के करीब जो है ना वो कम हो चुकी हैं। और बहुत से फार्मर्स का ये सवाल था कि पर केजी कितने की होगी और बर्ड कितने में तैयार होगा। तो फार्मर्स ये अगर आप कैश पे लेते हैं तो कैश पे आज फीड का प्राइस है 5141 रुपये। आप डायरेक्ट फीड मिल के पास जाएं, इनको कैश पैसे दें तो 10% डिस्काउंट पे आपको मिलनी चाहिए 5141 रुपये पे। जैसे ये आप सेकंड कॉलम देख रहे हैं, ये कैश रेट का कॉलम है। तो जो पर केजी फीड है वो 103 रुपये की होगी। और आपकी मुर्गी आज अगर आप इंडक्ट करते हैं तो 565 रुपये की ये फीड खाएगी। 5.5 किलो फीड खा के 565 रुपये की फीड खा के अंडा देना शुरू कर देगी। और जो 50% या पीक प्रोडक्शन कह लें, पीक प्रोडक्शन 7.5 किलो फीड खा के मुर्गी करती है, तो 771 रुपये की फीड खा के आपकी मुर्गी जो है ना पीक प्रोडक्शन पे आएगी। तो अगर आप 250 रुपये का या 260 रुपये का चूज़ा लगाते हैं, प्लस जो है ना आप 565 रुपये कर लें, तो ये आपका बर्ड 815 रुपये में अंडा देना शुरू कर देगा और अपनी पीक प्रोडक्शन जो है ना ये अचीव करेगा 1020 रुपये में। और इसमें आप 40-50 रुपये मेडिसिन वगैरह का भी रखिएगा। तो ये तो था फार्मर फीड का एनालिसिस और फॉरकास्टिंग, ये कि आने वाले वक्त में ये और नीचे आएगी। उसके बाद फार्मर अंडे के रेट ने तो मतलब पहले भी परेशान किया था और अभी भी परेशान कर रहा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस वक्त चांद रात वाले दिन जो अंडे का रेट है वो फार्म गेट रेट, जो लोग पहली दफ़ा ये सेशंस देख रहे हैं उनके लिए ये कि दो तरह का मार्केट में रेट होता है। एक होता है फार्म गेट रेट। फार्म गेट रेट वो होता है जिस पे फार्मर अपने फार्म से अंडा उठवाता, उसके बाद ट्रांसपोर्टर उसको लेके जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाता है, वो अपने वेयर हाउस में रखता है और वेयर हाउस में रखने के बाद 400-500 रुपये प्रॉफिट मार्जिन पे वो शॉपकीपर्स को दे रहा होता है और एंड कंज्यूमर को बिक रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फार्म गेट रेट जो है वो फार्म गेट रेट 6 जून को जब क्लोजिंग हुई 9,300 रुपये पे क्लोजिंग हुई। ये वो रेट है जो सर्दियों में भी नहीं होता। और इसी तरह फार्मर जो कंज्यूमर रेट है, कंज्यूमर रेट की अगर बात करें तो 9,330 रुपये, मतलब 30 रुपये सिर्फ गैप है फार्म गेट रेट में और कंज्यूमर रेट में। तो ये नॉर्मली 1,1200 के करीब होता है। तो इसको हम देखते हैं कि फर्दर ये किस तरफ जाएगा। और पिछले साल क्या सिचुएशन थी, जो इस वक्त 9300 रुपया फार्म गेट रेट है, ये 7 जून 2024 को 5,700 रुपये रेट था। तो ये अगर मैं इसको सम अप करूँ कि 9300 माइनस 5700, 9300 माइनस 5700, तो 3,600 रुपया प्लस है रेट इस वक्त फार्म गेट रेट। और इसी तरह फार्मर्स अगर कंज्यूमर रेट की बात करें तो वो 9330 रुपये था और पिछले साल 8 जून 2024 को 6,990 रुपये था। 6,990 माइनस 5700 करें तो ये लास्ट टाइम 1,290 रुपये का मार्जिन था फार्म गेट रेट से कंज्यूमर रेट पे, जो मतलब एक मार्केट स्टेबल थी। अब इस दफ़ा फार्मर्स रेट क्यों ज़्यादा है और ये किस तरफ जाएगा? पहली तो बात ये है कि सिर्फ 30 रुपये का गैप है, तो ईद की छुट्टियों के बाद जब आएंगे तो ये कंज्यूमर रेट और ऊपर जाएगा और कोई 200 रुपया मैं समझता हूँ फार्म गेट रेट नीचे आएगा, 91-9200 पे आएगा। प्लस उसमें जो है ना 1,000-1,200 रुपये एडजस्ट हो के 10,400 10,500 कंज्यूमर रेट होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल मार्जिन है जो सेट होना होता है। अब ये है कि फार्मर्स एकदम जून के महीने में ये क्या हो गया, मतलब हर साल अगर हम देखें तो 6,000 5,500 6500 तक रेट होता है फार्म गेट रेट और इसी तरह 6500 से 7,000 रुपया जो है ना कंज्यूमर रेट होता है। तो ये एकदम क्या हो गया अंडे के रेट को ना, तो ये फार्मर्स एकदम नहीं हुआ। जैसे आपको पता है फरवरी में भी हमने बताया था, अप्रैल में भी हमने बताया कि मार्केट का रेट काफ़ी डाउन हो गया था। अब ये डिमांड सप्लाई का चक्कर होता है, जिनके पास मुर्गी होती है बहुत से फार्मर ने तो कलिंग पे ले गए ना,
उमर हमारे फार्मर हैं टोबा टेक सिंह से, वाइट भी डालते हैं, ब्राउन भी डालते हैं। उन्होंने बताया कि 1200-1300 की एक साला मुर्गी मैं बेचता था पिछले कई सालों से। इस दफ़ा कहते मैंने 600 रुपये की बेची है एक साला मुर्गी वाइट। उसकी वजह ये थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, तो बहुत सा फार्मर आउट हो गया। आउट होने की वजह से एक तो वो शॉर्टेज क्रिएट हुई, दूसरा ये कि फार्मर्स एक ना जो कह लें कि जुल्म जब होता है ना तो लोग अपना अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का बहुत सा अंडा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। जो बड़े बड़े जाइंट थे उनके लिए कोई मसला नहीं था, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त वाइट के फार्मर हैं, उनका सारे का सारा अंडा बाहर जा रहा है। 4 मिलियन प्लस उनकी लेयर है, 40 लाख से ऊपर है, सारा अंडा बाहर जा रहा है। और बाहर जाने की ये है कि इधर 5500 रुपया रेट हो गया, उधर 27 से $30 पर क्रेट रेट था। वो तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपये में उनका बिक रहा था, तो उन्होंने सारी अपनी बाहर बेचनी शुरू कर दी। तो ये जब शॉर्टेज क्रिएट हुई और बेशुमार लोग, ये नहीं कि मैं मतलब मैं अनगिनत लोग हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, कराची की गाड़ियाँ खानेवाल उस दिन जिधर जुल्फ़कार साहब होते हैं उन्होंने बताया कि उनकी 1,27,000 मुर्गी है, तो उनका डेली जो है ना एक ट्रक जो है ना जा रहा है कराची, जो बाहर के कंट्री में जा रहा है। तो वो हुआ ये कि जिन्होंने देखें इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने कोई तो हल निकालना था, तो अब अंडा पाकिस्तान का जा रहा है बाहर, तो जहाँ बाहर जा रहा है तो ये शॉर्टेज है। तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा? तो आने वाले वक्त में फार्मर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हेचरीज क्लोज हो चुकी हैं। जिन्होंने बर्ड डाला हुआ है वो मार्केट में बर्ड आएगा, मगर जब वो बर्ड अंडे पे आएगा उस वक्त आपको पता है 15 अगस्त से ऑनवर्ड डिमांड फिर इंक्रीज़ हो जाती है, स्कूल कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, अंडे की खपत इंक्रीज़ हो जाएगी। भाई अब सर्दी आएंगी, फिर हमारे बाबे माइयाँ भी अंडे खाने शुरू कर देंगे, अंडे देसी गर्म अंडे आ जाएंगे, जो सीज़न है अंडे का वो भी ऑन हो जाएगा। तो ये इसी तरह ही रेट रहेगा इस साल, तो रेट इसी तरह ही रहने की एंटीसिपेशन है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने बाहर भेजना शुरू कर दिया वो पुरसुकून हो गए हैं। ठीक है, मार्केट में इस वक्त शॉर्टेज है, शॉर्टेज होने से रेट ऊपर है, और जब अगली मुर्गी का अंडा मार्केट में आएगा तो उस वक्त डिमांड भी इंक्रीज़ हो चुकी होगी। तो मेरी ये फॉरकास्टिंग है कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा, को 300-400 प्लस माइनस होता रहेगा, तो मगर ये है कि ये प्लस चलेगा। बाकी ये कि इस वक्त क्या हो सकता है, इस वक्त फार्मर्स कुछ नहीं हो सकता। जून में हम बैठे हुए हैं, जून में अगर आप मुर्गी इंडक्ट करते हैं तो ये जाके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अंडा शुरू करेगी। तो मतलब इट्स अ लास्ट फेज़ ना, अक्टूबर में अगर अंडा शुरू कर रही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या जैसे लास्ट टाइम हुआ जनवरी, 4 माह अंडे के सीज़न के। तो अगर कोई डाल रहा है तो उसका दोबारे न्यारे हो जाएंगे, या जिन्होंने डाल लिया हुआ उनके लिए तो एक जैकपॉट है। ये साल अंडे के सेलर के लिए एक जैकपॉट है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किस तरफ जाना है, मगर जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि नो एग रेट इज़ नॉट टचेबल, ये ऊपर ही जाना, क्योंकि फार्मर भाग चुका और आगे अब मुर्गी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बाकी अल्लाह ताला जो है ना से दुआ करनी चाहिए कि फार्मर्स के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, सब के लिए बेहतरी हो। तो बाकी ये है कि अपने फार्मर जो जिन्होंने हमारा इस दफ़ा डाला हुआ, उनके लिए यही है कि खुदारा जो है ना अपने माल की केयर करें। ये बहुत नायाब साल है और इस साल अल्लाह ताला आपको अच्छा नफ़ा देगा, और अगर अपने काम में आप अपने पाँव मजबूत करना चाहते हैं तो इस साल अंडे पे भरपूर फोकस करें। फोकस तभी हो सकता है कि जब आप अपने माल की केयर करेंगे, उसको बायोसिक्योर करेंगे, वैक्सीनेशन लगाएंगे, टाइमली उसको जो है ना अंडे पे लेके आएंगे और टाइमली उसको सेल करेंगे। तो मैं सब फार्मर्स के लिए दुआ गो, आप भी जो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस साल सब फार्मर्स को रिज़्क दें। आल्दो के पिछले साल भी अल्लाह ताला ने अच्छा रिज़्क दिया, मगर इस साल बेहतर रिज़्क मिले। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। और वो सामने वो बड़े और टप पड़े हैं गोश्त के, तो अभी मैंने जाना गाँव, तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।